मृत्यु का अर्थ हमारे इस शरीर से आत्मा का अलग होना है। मृत्यु नए और बेहतर जीवन का एक प्रारंभिक बिंदु बन जाता है। यह जीवन के उच्च रूप का द्वार खोलता है। यह पूरे जीवन का केवल एक प्रवेश द्वार है। हम इंसान मरने से डरते ही इसलिए हैं क्योंकि हम मौत के रहस्य को नहीं जानते। जन्म लेते ही मरने की शुरुआत हो जाती है और मरते ही नए जीवन की शुरुआत हो जाती है। जन्म और मृत्यु इस संसार के मंच पर प्रवेश करने और बाहर जाने का एक दरवाजा है। वास्तव में ना तो कोई आता है और ना कोई जाता है, केवल ब्रह्म और अनंत का ही अस्तित्व होता है। जैसे आप एक घर से दूसरे घर में जाते हैं, वैसे ही आत्मा अनुभव प्राप्त करने के लिए एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है, बिल्कुल वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। जीवन एक कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। यह हमेशा चलती ही रहती है। मृत्यु एक जरूरी घटना है जिसका अनुभव हर आत्मा को भविष्य में विकास करने के लिए करना है। एक विवेक और बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी मौत से नहीं डरता। हर आत्मा एक चक्कर है। इस चक्कर की परिधि कभी भी खत्म नहीं होती, लेकिन इसका केंद्र हमारा शरीर है। तो फिर मौत से क्यों डरना चाहिए? परमात्मा या सर्वोच्च आत्मा मृत्यु के बिना निराधार और असीम है। यह शरीर, मन और पूरे संसार के लिए एक केंद्र है। मृत्यु केवल भौतिक शरीर को प्राप्त होती है जो 5 तत्वों से बना है। मृत्यु शाश्वत आत्मा को कैसे मार सकती है जो समय, स्थान और कर्म से परे है? यदि आप जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको शरीर विहीन होना होगा। शरीर हमारे कर्मों का परिणाम है। आपको कोई भी काम फल की उम्मीद किए बिना ही करना चाहिए। अगर आप खुद को पसंद और नापसंद से मुक्त कर लेते हैं तो आप खुद को कर्म से भी मुक्त कर लेंगे। आप केवल अहंकार को ही खत्म कर खुद को राग और द्वेष से मुक्त कर सकते हैं। जब अविनाशी ज्ञान के द्वारा अज्ञानता का अंत हो सकता है तो आप अहंकार का भी विनाश कर सकते हैं। इसलिए इस शरीर के जड़ का कारण ये अज्ञानता है। जिसने भी उस अमर आत्मा का एहसास कर लिया जो सभी ध्वनि, दृश्य, स्वाद और स्पर्श से परे है, जो निराकार और निपुण है, जो प्रकृति से परे है, जो 3 शरीर और 5 तत्वों से बने हैं, जो अनंत और अपरिवर्तनीय है, उसने स्वयं को मौत के मुंह से आजाद कर लिया। जीव या व्यक्तिगत आत्मा अपने कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए और अनेक अनुभव प्राप्त करने के लिए अनेक शरीर धारण करती है। वो शरीर में प्रवेश करती है और फिर वह शरीर जीने के लायक नहीं रहता तो उसे त्याग देती है। वह फिर से एक नए शरीर का निर्माण करती है और फिर से वही प्रक्रिया दोहराती है। शरीर से आत्मा का अलग हो जाना मृत्यु कहलाता है। अगर शरीर में आत्मा ना हो तो वो शरीर मृत शरीर है और इसे प्राकृतिक मृत्यु कहते हैं। जीवों के लिए प्राकृतिक मृत्यु अज्ञात है। जब पृथ्वी पर ऐसे जीवों को जीवन मिलता है तो उनकी मृत्यु अज्ञात होती है। यह घटना केवल बहुकोशिकीय जीवों के साथ ही होती है। रिसर्च से पता चला है कि किसी के जीवन की समाप्ति के बाद भी उसके अंग काम कर सकते हैं। मृत्यु के बाद भी कई महीनों तक सफेद रक्त कण शरीर में जीवित रहते हैं। मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, यह महज एक महत्वपूर्ण व्यक्तिगत की समाप्ति है। जीवन संसार पर विजय पाने के लिए चलती रहती है। यह तब तक चलती रहती है जब तक यह अनंत में विलीन नहीं हो जाती। सद्गुरु का मानना है, यदि आप सही समय पर मरना चाहते हैं तो आपको साधना करनी चाहिए जिससे आप यह तय कर सकें कि आप कब मरेंगे। नहीं तो एक मरा हुआ पक्षी भी आपको याद दिलाएगा कि आप भी मरने वाले हैं। कल जो उड़ सकता था वो आज मरकर सूख चुका है। ये सोचना कि आप भी एक दिन ऐसे हो जाएंगे, आपके लिए ये भयानक हो सकता है क्योंकि आपने यहाँ जो कुछ इकट्ठा किया है उसके साथ आपकी पहचान एक मजबूरी बन गई है। आप उससे बहुत ज्यादा जुड़ चुके हैं। आपने यहाँ जो कुछ इकट्ठा किया है, मतलब कि आपके शरीर के साथ आपकी पहचान। तो याद रखिए, आप जिस शरीर को लेकर घूमते हैं वो इस जमीन का ही एक टुकड़ा है। जिस मिट्टी को इकट्ठा करके आपने अपना शरीर बनाया है और अपनी कई तरह की पहचान बना ली है, वो पहचान इतनी मजबूत हो गई है कि उसे खोना बहुत ज्यादा भयानक लगता है।